स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्यांग PB09 पर। आज मैं 5 महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बात करूंगा दोस्तों, और वो शब्द हैं इंड्यूसमेंट, कास्ट, डेमोक्रेटिक और ट्रेडिशन और फियरलेसली। ये शब्द हमारे समाज, लोकतंत्र और व्यक्तिगत जीवन को समझने में बहुत मदद करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे इंड्यूसमेंट यानी कि लालच, प्रलोभन। तो इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच या प्रलोभन। इंड्यूसमेंट का अर्थ है किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए लालच, लाभ, पैसा, उपहार या किसी प्रकार का प्रोत्साहन देना। कभी कभी लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक को हमेशा सही और स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। तो आपने समझा कि इंड्यूसमेंट क्या है। अब अगर इसको और हम डीपली समझना चाहेंगे तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, यदि किसी मतदाता को किसी चुनाव के दौरान वोट के बदले पैसे, उपहार या अन्य सुविधाएं देने का प्रयास किया जाए तो उसे इंड्यूसमेंट कहा जा सकता है दोस्तों। अब आपको समझ आ गया होगा कि इंड्यूसमेंट क्या है, कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, अगर सीधी बात अगर मैं कहूँ, लालच देकर उस चीज़ को प्राप्त करना, तो वो इंड्यूसमेंट कहलाएगा। हमें हमेशा सत्य, ईमानदारी और अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेना चाहिए दोस्तों, ना कि किसी इंड्यूसमेंट के प्रभाव में आकर। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों कास्ट। कास्ट का मतलब होता है जाति। कास्ट का अर्थ है जाति या सामाजिक वर्ग। भारत में जाति व्यवस्था का एक लंबा इतिहास रहा है दोस्तों, लेकिन आधुनिक भारत समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, और हमारे संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म, भाषा या पृष्ठभूमि कुछ भी हो दोस्तों। तो आपने समझा कि जाति, कास्ट को हम जाति बोलते हैं, और किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके काम, उसकी मेहनत, उसकी शिक्षा और उसके व्यवहार पर तय होनी चाहिए दोस्तों। अगला है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। अगला जो हमारा वर्ड है दोस्तों लोकतांत्रिक है यानी कि डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का अर्थ है यार, तो दोस्तों आगे हमारा डेमोक्रेटिक लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है लोकतंत्र से संबंधित। लोकतंत्र में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है दोस्तों। प्रत्येक नागरिक की आवाज़ महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र में यानी कि डेमोक्रेटिक में। अगर हम उदाहरण के तौर पर इसको समझें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, जहां करोड़ों लोग मतदान करके अपनी सरकार चुनते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। लोकतांत्रिक मूल्य हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और जिम्मेदारी का महत्व भी सिखाते हैं। अभी आपने डेमोक्रेटिक, कास्ट, इंड्यूसमेंट और डेमोक्रेटिक। अब हम बात करेंगे दोस्तों ट्रेडिशन यानी कि परंपरा। अब हमारा जो वर्ड है वो ट्रेडिशन है यानी कि परंपरा। ट्रेडिशन का अर्थ होता है दोस्तों परंपरा। परंपराएं हमें हमारी संस्कृति, इतिहास और मूल्यों से जोड़ती है। और जो ट्रेडिशन है दोस्तों ये किस चीज़ के काम आता है, ये जोड़ने के काम आता है। और इससे पहले जो हमने डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक जो वर्ड पढ़ा था वो क्या करता है, वो हमारे अधिकारों को हमें अधिकार दिलाता है और सभी को सम्मान, एक समान इक्वल राइट देता है। और यहाँ पर क्या है कि ट्रेडिशन, परंपरा जो जोड़ने का काम करती है, किस चीज़ से जोड़ने का काम करती है, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास से और मूल्यों से जोड़ती है। वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं जो परंपराएं होती हैं। तो अभी हम पंजाब में रह रहे हैं तो पंजाब की अपनी परंपरा है, ट्रेडिशनल है, लैंग्वेज है पंजाबी, माँ बोली पंजाबी। जैसे
अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें यहाँ पर तो दीपावली, बैसाखी और क्रिसमस और बद्दी छोड़ दिवस, ऐसे जो मुख्य त्यौहार हैं, संस्कृति है, परंपरा है। और पंजाब की जो फूड ट्रेडिशन में अगर बात करें तो मक्की की रोटी, सरसों का साग, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें सभी अभी नहीं आ सकती क्योंकि हमारी वीडियो छोटी है। तो ये चीज़ें हैं परंपरा यानी कि ट्रेडिशन दोस्तों, ठीक है। अच्छी परंपराएं समाज को जोड़ कर रखती हैं। जो अच्छी ट्रेडिशन, जो गुड ट्रेडिशन होती हैं वो क्या करती हैं, समाज को जोड़ने का काम करती हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि जोड़ने का काम करती हैं। अच्छी परंपराएं समाज को जोड़ कर रखती हैं और हमारी पहचान को भी मजबूत करती हैं। तो पंजाब की जो एक टर्बन जो है वो ट्रेडिशनल है। तो टर्बन पूरे वर्ल्ड में जोड़ती है कि उनकी पहचान क्या है। सिखों की पहचान क्या है, टर्बन है। गुरुओं से जो मिली हुई जो एक दात होती है, तो वो ट्रेडिशनल टर्बन वो क्या करती है, हम सिखों की पहचान है और वो मजबूत करती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फियरलेसली, निर्भय होकर, यानी कि फियरलेसली का मतलब होता है निर्भय होकर। फियरलेसली का अर्थ है बिना डर के साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। दोबारा से इसको हम समझेंगे, फियरलेसली यानी कि निर्भय होकर, यानी कि बिना डर के साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। निर्भय व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सच और न्याय का साथ नहीं छोड़ता। जो कहते हैं, जो फियरलेसली जो पर्सन होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जो निर्भय व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में, बुरी परिस्थितियों में नहीं, जो कठिन परिस्थितियों में भी सच और न्याय का साथ नहीं छोड़ते हैं, वो फियरलेसली पर्सन होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें वर्ष 2020 और 2021 में, आपने देखा होगा कि जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें किसानों ने अपने मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया और अपनी बात को निर्भयता तथा दृढ़ के साथ रखा। यह फेयरलेसली अपने विचार व्यक्त करने का एक उदाहरण माना जाता है। अगर कभी आपको एग्जाम्पल देना हो कि फेयरलेसली, तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने बिना डरे, क्योंकि उन्होंने अपनी सच्चाई के लिए वो लड़े और जीत भी हासिल की उन्होंने। तो फियरलेसली का अर्थ होता है बिना डरे और साहस से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। वर्ष 2020 और 21 में किसानों ने अपने मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया और अपनी बात को निर्भयता तथा दृढ़ के साथ रखा सरकार के सामने और अपनी जीत भी हासिल की। यह फियरलेसली अपने विचार व्यक्त करने का एक उदाहरण माना जा सकता है। अब उदाहरण की अगर इससे हम समझें कि इससे क्या समझ सकते हैं हम, निर्भय होने का अर्थ यह नहीं कि डर बिल्कुल नहीं है। ये भी बात हमें समझनी चाहिए कि निर्भय होने का, फियरलेसली होने का यह अर्थ नहीं कि डर बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह है कि हम सही बात के लिए अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सही हैं तो फिर हमें डरना नहीं चाहिए, अगर हम गलत हैं तो हमें हमेशा डर कर चलना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, इन 5 शब्दों से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि किसी भी इंड्यूसमेंट से प्रभावित ना हों, कास्ट के आधार पर भेदभाव ना करें, डेमोक्रेटिक मूल्यों का सम्मान करें और अच्छी ट्रेडिशंस को अपनाएं और आगे बढ़ाएं। जीवन की चुनौतियों का सामना फेयरलेसली करें और यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम एक बेहतर नागरिक, बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ आगे पीछे हो गया हो उसके लिए सॉरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्यांग PB09 पर। आज मैं 5 महत्वपूर्ण शब्दों के